प्रणाम। मैं अमीय भूषण। पूर्वोत्तर भारत तीर्थ दर्शन यात्रा के क्रम में हम त्रिपुरा की राजधानी अगरतला आए हैं। सुबह के 5 बजने वाले हैं, बारिश हो रही है और हम इस वक्त रुके हैं। अगरतला का ये कौन सा मंदिर है? जगन्नाथ मंदिर। ये अगरतला का जगन्नाथ मंदिर है। यहाँ का एक प्रसिद्ध मंदिर है और ये गौड़िया परंपरा का मंदिर है, मठ है। हमारे साथ पूज्य महाराज जी लोग हैं। महंत रामशंकर दास जी महाराज दरभंगा बिहार से, आचार्य डॉक्टर रमाशंकर शास्त्री जी महाराज प्रेमशंकर दास जी मुजफ्फरपुर नरियार पानापुर मठ राम जानकी मठ, रामानंद दास जी बंगाल से और महंत मुरारी दास जी पूर्णिया से हैं। साथ में सीताराम दास जी हैं, ये अयोध्या हनुमानगढ़ी से हैं। डॉक्टर कृष्ण मोहन झा जी हैं और साथ में अभी हम लोग जो माता मंदिर जाने वाले हैं, त्रिपुर सुंदरी माता के मंदिर, तो हमारे यहाँ के स्थानीय जो एक गाइड के तौर पर जो हमें वहाँ लेकर के चलेंगे और सब दिखाएंगे, ऐसे हमारे निपनधर जी साथ में हैं। निपनधर जी सुबह में पूज्य संतों को त्रिपुर सुंदरी माता के दर्शन कराने के लिए अभी 5 बजने वाले हैं और आप 20 मिनट पहले आए हैं और 7 किलोमीटर से अधिक दूरी से साइकिल चला के इस बारिश में आए हैं। तो इसके लिए निपनधर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम है। तो अब हम लोग निपनधर जी यहाँ से निकलेंगे त्रिपुर सुंदरी माता मंदिर के लिए और त्रिपुर सुंदरी से लौटेंगे तो रास्ते में कमला सुंदरी माता का दर्शन करते यहाँ वापस आएंगे। कितना समय यहाँ से लगेगा? यहाँ से लगेगा करीब 2 घंटा। 2 घंटा लगेगा। हम सड़क मार्ग से जाएंगे, वहाँ जाने का रास्ता सड़क मार्ग से ही है। तो आइए चलते हैं। जय त्रिपुर सुंदरी माता की। त्रिपुर सुंदरी माता। और एक बार जरा जय जगन्नाथ। जय श्री राम। बारिश की टिप टिप करती बूंदों के बीच हम अपने गंतव्य माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर के लिए निकल चुके हैं। अगरतला से त्रिपुर सुंदरी मंदिर की जो दूरी है करीब 57 किलोमीटर 58 किलोमीटर की दूरी बनती है। अगरतला से त्रिपुर सुंदरी के मार्ग में पहले उदयपुर आता है। उदयपुर कभी राजशाही के दौर में अगरतला के पहले त्रिपुरा की पुरानी राजधानी हुआ करती थी। उदयपुर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण नगर है। यहाँ अब भी राजशाही के दौर के कई सारे मंदिर हैं। यहाँ भुवनेश्वरी मंदिर, गुनावती मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, महादेव मंदिर, ऐसे कई प्रसिद्ध मंदिर हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी तो है ही। उदयपुर एक और कारण से जाना जाता है कि इसे झीलों का नगर भी कहते हैं। तो यहाँ आपको कई सारे झील मिलेंगे। जगन्नाथ दिघी, महादेव दिघी, अमर सागर, धनी सागर जैसे कई सरोवर हैं और सबसे महत्वपूर्ण जो सरोवर है उसका नाम है कल्याण सागर, जो माँ त्रिपुर सुंदरी मंदिर के पूर्व दिशा में अवस्थित है। तो ये जिला जो है जहाँ माँ त्रिपुर सुंदरी है, जहाँ ये उदयपुर नगर है, ये त्रिपुरा का गोमती जिला है। गोमती नाम की एक बड़ी नदी यहाँ बहती है और उसी के नाम पर इस जिले का नाम गोमती जिला है और इसका जिला मुख्यालय उदयपुर है। तो ये उदयपुर अगरतला से करीब 55 किलोमीटर की दूरी पर है और उदयपुर नगर से बिल्कुल सटा हुआ माँ त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है। मतलब कि उदयपुर के अगर रेलवे स्टेशन आप उतरते हैं तो बमुश्किल 4 किलोमीटर की दूरी पर आपको माँ त्रिपुर सुंदरी का मंदिर मिलेगा। त्रिपुर सुंदरी मंदिर अगर आना हो तो आप ट्रेन से आ सकते हैं। अगरतला से ट्रेन आती है उदयपुर तक। दूसरा है कि आप सड़क मार्ग से, जैसे हम लोग अपनी यात्रा कर रहे हैं ऐसे ही आप भी सड़क मार्ग से आ सकते हैं। 55 किलोमीटर की दूरी है उदयपुर तक की और मंदिर तक की दूरी 57-58 किलोमीटर। 1 घंटे में आप आराम से ये दूरी तय कर सकते हैं। और तीसरा है कि अगर वायुयान से तो अगरतला निकटतम एयरपोर्ट है। आप अगरतला उतर करके वहां से भी टैक्सी, गाड़ी, बसें सब चलती हैं। आप त्रिपुर सुंदरी माता मंदिर तक आ सकते हैं। त्रिपुर सुंदरी मंदिर जो है वो सनातन परंपरा में हम मानते हैं कि जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड में माँ सती भस्म हुई तो कहते हैं कि भगवान शिव को माँ सती से अन्यन प्रेम था और वो अपने कांधे पर लेकर के घूम रहे थे। शिव अपनी शुद्ध बुद्ध खो चुके थे। तो कहते हैं कि भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से माँ सती के एक एक अंग उपांग को काटते गए और वो जहाँ जहाँ गिरा वो शक्ति स्थल हुआ। ऐसे शक्ति स्थल करीब 108 है जो भारतवर्ष के अलग अलग हिस्सों में माँ सती के अंग और उपांग गिरे। 108 की संख्या जो है वो सनातन मत में बहुत महत्व भी रखती है। कालांतर में बात करें तो इसमें 51 और 52 की संख्या का बहुत महत्व है। आप खासकर शक्ति की उपासना के जो 2 प्रमुख ग्रंथ है, एक मार्कंडेय पुराण और दूसरा देवी भागवत, इसमें एक में 51, दूसरे में 52 का विचार है। इन्हीं शक्ति पीठों में से एक भारतवर्ष के इस हिस्से में गिरा। त्रिपुरा राज्य के नाम की बात करें तो त्रिपुरा राज्य का नाम ही माँ त्रिपुर सुंदरी के नाम पर
पर है। तो आप समझ सकते हैं कि त्रिपुरा शक्ति की, भक्ति की, उपासना की, साधना की, तंत्र की, मंत्र की पुरातन एक भूमि है। यहाँ माता का दाहिना पांव गिरा है और साथ में यहाँ मंदिर में आज भी माता के दाहिने पांव के अंगूठे का स्वरूप आज भी रखा हुआ है। उसको पुरोहित जो यहाँ सेवा देते हैं वो विशेष आग्रह पर दिखाते हुए एक पात्र विशेष में रखा होता है और जब उसका दर्शन कराते हैं उस समय उसका आप छायांकन या उसकी आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते। तो जब हमने भी उसका दर्शन किया पुजारी जी को अनुग्रह करके, निवेदन करके, तो उनके कहे अनुसार उस समय हमें भी अपना कैमरा बंद रखना। अब जहाँ तक बात है तो ये मंदिर जो त्रिपुरा का जो पारंपरिक आर्किटेक्ट है और जिसमें लाल रंग का पूरा इमारत और नीचे से पाए गोलाकार, नीचे अधिक चौड़ा और ऊपर थोड़ा पतला होता जाता है, जो त्रिपुरा का अपना आर्किटेक्ट है राजशाही के दौर का, तो उसी स्थापत्य के अनुरूप ये पूरा मंदिर बना हुआ है। मंदिर का द्वार जो है वो पश्चिम की तरफ है, परंतु मंदिर के ठीक पूरब में एक सरोवर है, कल्याण सागर सरोवर इसका नाम है। ये कहते हैं कि ये वो सरोवर है जहाँ माता नित्य प्रति स्नान के लिए आती हैं, ऐसी मान्यताएं हैं, जनश्रुति है। यहाँ जब हम अपनी यात्रा में आए तो हमारे साथ एक तो अगरतला से निपेंद्र जी थे साथ में गाइड के रूप में, वहीं एक भजन जी, यही मंदिर के पास उनका पूजा प्रसाद का दुकान है। तो यहाँ पुजारी महोदय के अतिरिक्त इन दो सज्जनों से भी हमने जानने का, समझने बूझने का प्रयास किया। बाकी अपने साथ स्वामी जी लोग जो चल रहे हैं, ये सब तो पौराणिक कहानियों से पूरी तरह अवगत हैं। तो ये मंदिर का जो वर्तमान ढांचा स्वरूप है एक बहुत ऊंचे से जगह पर है, प्लेटफॉर्म पर आप देखेंगे तो, और अगर सही से विचार करें या फिर अगर इसका एरियल व्यू लिया जाए ऊपर से तो बिल्कुल आपको दिखेगा कि जैसा कोई कछुआ हो और कछुए के ऊपर ये मंदिर रखा गया हो। तो कहते हैं कि भूमि भी कई प्रकार की होती है, जो हमारी सनातन मान्यताएं हैं, जो पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है। उसमें से एक भूमि को कहते हैं कुर्माकार या कच्छप आकार। तो ये क्या है कि भगवान विष्णु का एक अवतार रहा है, कुर्मा अवतार, कच्छप अवतार। तो ये भूमि जो है जिस पर माँ त्रिपुर सुंदरी विराजमान है, ये कुर्माकार है, कच्छपा आकार है। अपने साथ इस यात्रा में आए संतों से मैंने इस पर चर्चा की कि स्वामी जी ये ऊंचा टीला नुमा आकृति दिख रहा है और ये टीला बिल्कुल कच्छप की आकृति सा है। साथ में वहाँ के पुजारी जी भी थे। तो इस संवाद चर्चा से ये बातें निकल करके आई कि भाई कई प्रकार की भूमि होती है, उसमें से एक भूमि कुर्माकार या कच्छपाकार होती है। और चूंकि भगवान शिव के कंधे पर जो सती माता थी तो उनके शव को टुकड़ों में काटते हुए भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से काटते गए। तो कहीं न कहीं भगवान विष्णु का भी इस पूरा जो पौराणिक कथा है उसमें भगवान विष्णु की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस नाते माँ त्रिपुर सुंदरी जहाँ विराज रही हैं वो भूमि भगवान विष्णु के कच्छप आकार की तरह है, क्योंकि भगवान विष्णु के अवतारों में एक कच्छप अवतार, कछुआ अवतार बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। तो ये भूमि कच्छपाकार है जिसके ऊपर ये मंदिर स्थापित है। वहीं हमारे साथ चल रहे संतों में आचार्य डॉक्टर रमाशंकर शास्त्री महाराज ने कहा कि कच्छपाकार का अभिप्राय ये है कि इस भूमि के नीचे पंच धातु और कई सारे महत्वपूर्ण द्रव्य होंगे ही होंगे। कच्छपाकार जो भूमि होती है उसका ये गुण है। पुराणों में इसके स्पष्ट तौर पर वर्णन भी है कि भाई किस प्रकार की भूमि के नीचे क्या है, कहाँ धातु है, कहाँ रत्न है, कहाँ जल है। तो इस भूमि के नीचे मूल्यवान द्रव्य रत्न है। और हो भी क्यों नहीं, जब स्वयं माँ त्रिपुर सुंदरी वहाँ विराज रही है, जिनके असीम अनुकंपा से जगत का कल्याण होता है, लोगों की मनवांछित इच्छाएं पूरी होती है, तो स्वाभाविक बात अगर करें मंदिर के वर्तमान ढांचे की और सरोवर के अभी का जो स्वरूप सरोवर का दिख रहा है इसकी, तो त्रिपुरा के इतिहास में भी एक प्रसिद्ध राजा हुए हैं, राजा धन्य मानिक देव बर्मन। इनका चरित्र बिल्कुल वैसा ही रहा है जैसे कहीं अहिल्याबाई होलकर का रहा है। मतलब ये भी अपने शासन के दौरान इन्होंने त्रिपुरा में अनेकों मंदिर का निर्माण कराया, पुनर्निर्माण कराया। तो कह सकते हैं कि माँ जहाँ अनादि काल से विराज रही थी उस स्थल पर राजा धन्य मानिक देव बर्मन ने तो मंदिर का मतलब एक प्रकार से कहें कि इन्होंने पुनर्निर्माण कराया। ये ईस्वी सन 1501 की घटना थी कि माता के प्रति अनन्य श्रद्धा रखने वाले राजा, जिनको कहते हैं कि माँ स्वप्न में भी जिनके आई थी और उन्होंने संकेत किया, तो राजा धन्य मानिक देव बर्मन ने सन 1501 में मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और आज हम उसी संरचना को देख रहे हैं। अब जहाँ तक बात करें कि मंदिर से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातों की, तो मुख्य मंदिर के अंदर गर्भगृह में देवी की दो प्रतिमाएं हैं, एक बड़ी प्रतिमा और एक छोटी सी प्रतिमा है। दोनों प्रतिमा के पास एक एक त्रिशूल रखा हुआ है। तो बड़ी जो प्रतिमा है वो माँ त्रिपुर सुंदरी की प्रतिमा है और ठीक उनके दाएं तरफ जो एक छोटी प्रतिमा है वो चंडी माता की प्रतिमा है।
लेकिन आप त्रिपुरा के किसी व्यक्ति से, श्रद्धालु भक्त से पूछेंगे कि कहाँ जा रहे हैं आप दर्शन करने, तो वो कहेंगे कि माई मंदिर जा रहा हूँ। तो देखिए त्रिपुरा के लोगों में पारंपरिक रूप से माता के प्रति कितनी श्रद्धा है कि वो माँ के नाम लेने की जगह, जैसे एक पुत्र अपने माँ के लिए कहता है किससे मिलने जा रहे हो, तो माँ से मिलने जा रहा हूँ, तो त्रिपुरा के एक आदमी के लिए क्या है, माई मंदिर। तो इसमें से जो बड़ी प्रतिमा है जिसे माँ त्रिपुर सुंदरी के रूप में हम और आप जानते हैं, वो उनके लिए बड़ी माँ है, बड़ो माँ, बड़ी माँ नहीं बड़ो माँ। और वहीं जो चंडी देवी है वो उनके लिए छोटी माँ है। तो ये है त्रिपुरा के लोगों का इस मंदिर, माता मंदिर के प्रति श्रद्धा। जहाँ तक पुजारी परिवार की बात है कि पुजारी परिवार कौन है, कहाँ से आए हैं, तो कहते हैं कि राजा राजशाही के दौर में इन्हें कन्नौज कानकुब्ज उत्तर प्रदेश से लाया गया। इसमें सांडिल्य और वत्स गोत्र के 2 ब्राह्मण परिवार वहाँ से आए और वो वही अब तक पीढ़ियों से माँ की सेवा अर्चना करते आए। इसमें से एक परिवार सांडिल्य और एक वत्स है, और इनका नियम ये है कि आज एक परिवार के लोग सेवा करेंगे सांडिल्य गोत्र के, तो कल वत्स गोत्र के लोग माता मंदिर की सेवा में रहेंगे। और उत्सव की अगर बात करें कि त्रिपुर सुंदरी मंदिर में कब कब विशेष उत्सव होता है, तो यहाँ खासकर आश्विन का जो नवरात्र है वो बहुत धूमधाम के साथ होता है। समझिए कि लाखों लोग इस अवसर पर यहाँ आते हैं पूरी दुनिया से। तो नवरात्र वर्ष में 4 हैं, सब लोग 2 से अवगत हैं, एक चैत्र का, एक आश्विन मास का। इसके अलावा 2 नवरात्र और भी हैं, एक माघ महीने में और दूसरा आषाढ़ महीने में आता है। किंतु बात अगर माँ त्रिपुर सुंदरी की जाए तो यहाँ आश्विन शुक्ल पक्ष का जो नवरात्र है उसकी बहुत प्रधानता है। उस अवसर पर दुनिया भर से लाखों लोग यहाँ माँ के दर्शन के लिए आते हैं। दूसरा कि इसके उपरांत दीपावली का जो समय आता है, तो दीपावली पर यहाँ दूसरा बड़ा उत्सव मंदिर में होता है, और आश्विन के नवरात्र के दौरान निशी पूजन की बहुत महत्ता है। इसके अलावा हर महीने के अमावस्या का भी यहाँ विशेष महत्व है। तो इस अवसरों पर साधक, उपासक, श्रद्धालु, भक्त सब बड़ी संख्या में आते हैं। तो बात यहाँ के पूजा अनुष्ठान की जाए तो यहाँ पूजा राजशाही से लेकर के इस लोकशाही के दौर तक त्रिपुरा राज्य के नाम से नित्य की पूजा होती है। पहले राज परिवार के नाम से होता आया है, अब राज के नाम से होता है, ये यहाँ की परंपरा है। हर दिन की नित्य पूजा इन्हीं नामों से की जाती है। वहीं यहाँ के मंदिर में एक बात बड़ी अद्भुत देखने को आई कि यहाँ प्रसाद के रूप में जो चढ़ता है मिष्ठान इत्यादि, वो केवल और केवल देसी गाय के दूध से ही बना पेड़ा, मिठाई जो होता है वही यहाँ मिष्ठान के रूप में चढ़ाया जाता है। इसके अतिरिक्त चूंकि शक्ति की उपासना का स्थल है, तंत्र का क्षेत्र है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ बलि वगैरह होगी ही होगी। केवल और केवल महीने में शुक्ल और कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को छोड़ करके सभी दिन यहाँ बलि होती है। बलि जो है कई प्रकार के जीव का दिया जाता है, जैसे यहाँ बकरे की बलि है, कबूतर की बलि है, हंस की बलि है। यहाँ 1 दर्जन से लेकर के सैकड़ों बलि नित्य होती है। मंदिर का जो मुख्य द्वार है, मतलब जब गर्भगृह की ओर जाएंगे तो पश्चिम की तरफ है, उसके ठीक सामने एक सभा पंडाल है, और सभा पंडाल के बाद बलि का स्थल है, और उस बलि स्थल के ठीक सामने एक सेमल का पेड़ भी है। जब भी अमावस्या की तिथि होती है तो उस दिन एक भैंसा, पाड़ा जो कहेंगे, भैंस का बच्चा वो, और 5 बकरे की बलि अमावस्या को देने का विधान है। चूंकि ये तंत्र का क्षेत्र है और शक्ति की उपासना है, तो इस नाते इस प्रकार की यहाँ परंपराएं चली आई है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप बलि दें ही। आप बलि देने की जगह माता को पुष्प, प्रसाद, मिष्ठान इत्यादि का भोग भी चढ़ा सकते हैं, भेंट कर सकते हैं। तो ये इस मंदिर का नियम है। बाकी यहाँ पर ये जो सरोवर जो मंदिर के पूर्व में है माता के स्नान के लिए, इसमें आप देखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या में इसमें कछुए बड़े बड़े और बड़ी बड़ी मछलियाँ दिखती हैं। लोग आते हैं तो दर्शन के उपरांत जब निकलते हैं तो वहाँ इनको जल में कुछ खाने के लिए कुछ दाना वगैरह, बिस्किट वगैरह डालते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि देखिए कि शक्ति का कितना प्रभाव है इस जगह पर। इन सबों का जब अंतिम समय आता है किसी कछुए का या किसी मछली का, तो वो उस समय जल से जब उसे मृत्यु का अपना आभास होता है तो वो पानी से उछल करके मंदिर की सीढ़ियों की ओर बढ़ता है, और सीढ़ियों के ओर बढ़ते हुए वो अपना प्राण त्यागता है। तो देखिए, कहते हैं ना कि रामचरितमानस में भी तुलसी बाबा कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अनल सहज सेवक सुतरासी। तो परमात्मा सब में है, भक्ति सब में है, और सब परमात्मा के हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा ही स्पष्ट उदाहरण है कि भाई देखिए, मछली और कछुआ जो है वो भी अपनी मृत्यु का आभास होने पर जो है माता के मंदिर के सीढ़ियों की ओर जाता है। तो ये कुछ यहाँ से जुड़ी हुई जानकारी है। और मंदिर पुरातन है, पहले तो कम्युनिस्ट शासन यहाँ था, अब जब नई भी सरकार आई है तो मंदिर क्षेत्र के विकास का भी सब प्रारूप इत्यादि बना है। कई जगह बोर्ड होर्डिंग्स लगे हैं। मंदिर को लेकर के जो निर्माण होने हैं, जिसमें धर्मशालाएं, अतिथिशाला इत्यादि सब कुछ बनना है, तो सब
एक कुर्माकार स्वरूप में ही सब कुछ बन रहा है, जो बिल्कुल दिखे कि भाई ऐसा ही स्वरूप यहाँ हुआ करता। तो बिल्कुल आप यहाँ आएंगे तो लगेगा कि आप प्रकृति के बीच हैं और बहुत ही रमणीक सुंदर स्थान है। बहुत अच्छा माँ का स्वरूप है, आप दर्शन कर सकते हैं। माता के इस मंदिर दर्शन की यात्रा क्रम में, चूंकि हम लोग के लिए त्रिपुरा एक ऐसा प्रदेश था जो भारत के सुदूरवर्ती हिस्से में है, 3 तरफ से वो बांग्लादेश से घिरा है। और सबसे बड़ी बात रही कि मतलब हमें शासन का भी और सामाजिक रूप से जो लोग सक्रिय हैं उनका भी इसमें सहयोग मिला। तो हमारे खासकर ऋषिकेश दा हैं, वो अगरतला रहते हैं, उन्होंने इस यात्रा को कोऑर्डिनेट हमारे लिए किया। और साथ में यहाँ के मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग का इस यात्रा क्रम में मिलना हुआ। त्रिपुरा के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं मानिक साहा जी, वहीं गवर्नर महोदय जो राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य जी, उन्होंने संतों को बुला करके अपने यहाँ सम्मान किया। और मुख्यमंत्री महोदय ने भी हम लोगों से चर्चा की कि कोई जरूरत हो, कोई आवश्यकता हो, कोई बात हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो संतों ने इस मंदिर दर्शन के साथ साथ मुख्यमंत्री महोदय और राज्यपाल महोदय को जो संतों के मन में सुझाव थे कि ये चीजें और भी यहाँ होनी चाहिए, वो उन्होंने दिया। और इस संदर्भ में मुख्यमंत्री महोदय ने बताया कि इसको लेकर के हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। ये सारी बातें हुई और यात्रा बहुत ही सुंदर रही सब लोगों के प्रयास से। तो कभी भी आप अगरतला आए, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा रहता है और माँ त्रिपुर सुंदरी मंदिर का दर्शन करें। बहुत ही रमणीक जगह, आत्मिक शांति मिलेगी, सुंदर प्रकृति है, सरलचित लोग हैं। तो यहाँ जो प्रसाद सामान्य तौर पर जो भक्त लेकर के आते हैं, तो माँ को जवा पुष्प, अड़हुल पुष्प पसंद है, तरह तरह का देखिए कि चंपा भी है, अड़हुल पुष्प भी है, सब चढ़ाए गए हैं और प्रसाद के रूप में ये लौटा है। दूसरा, यहाँ मिट्टी के पात्र में लोग प्रसाद लेकर के चढ़ाने के लिए आते हैं। और यहाँ का जो सबसे प्रसिद्ध प्रसाद है जो माँ को चढ़ता है यहाँ, वो है पेड़ा। और पेड़ा यहाँ का प्रसिद्ध है। तो आप आएँ तो प्रसाद चढ़ाएं और अधिक से अधिक लेकर के जाएं, जो और भी भक्तों को आप बांटें और खिलाएं। यहाँ की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। और इसी त्रिपुरा प्रांत के अब दूसरे प्रमुख तीर्थ स्थान हम लोग कमला सुंदरी माता, हाँ, अब कमला सुंदरी माता का दर्शन करने चलेंगे। जय माँ त्रिपुर सुंदरी। जय माँ त्रिपुर सुंदरी।